अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर सैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और क्वेश्चन ग्रुप डाटा का हम कर रहे हैं, जो कि आप सामने देख रहे हैं। और इससे हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तीनों मेथड के ज़रिए, यानी कि डायरेक्ट मेथड के ज़रिए, शॉर्टकट मेथड के ज़रिए और स्टेप डेविएशन मेथड के ज़रिए। तो चलें स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो है ये एक्स मालूम कर लेते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक्स हमारे पास क्या होती है। एक्स बेसिक हमारे पास जो है ये मिडल वैल्यू होती है, ये मिडल वैल्यू होती है। अब ये कैसे मालूम करते हैं कि जो क्लास इंटरवल है इसमें लोअर क्लास लिमिट, ये वाला लोअर क्लास लिमिट और ये अपर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट और ये वाला जो है ये अपर क्लास लिमिट जो है, इन दोनों को ऐड करते हैं 0 + 5 और जो आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास x से मिडल वैल्यू आ जाती है जो कि 2.5 आ रही है। फिर इसी तरीके से 5 + 10 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर जो है ये 7.5 आ जाएगा। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देखें, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 7.5 माइनस 2.5 यहाँ पे देखते हैं, यानी कि अगर हम ये करते हैं कि 7.5 माइनस 2.5, तो आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब इसके सभी जो x की वैल्यू है उसमें 5 ऐड करते जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x आ जाएगा। 7.5 के बाद जैसे हम इसमें 5 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 12.5। इसी तरीके से 17.5 और इसी तरीके से 22.5 और 27.5, 32.5 आ जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास x आ जाता है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें fx चाहिए, यानी कि ये f4 और ये x 2.5 इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2.5 और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख लेना है। इसी तरीके से दूसरा f है 6 और x की वैल्यू जो थी वो 7.5 था, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरीके से तीसरी यानी कि 10 × 7 12.5, तो जो जवाब आएगा ये स्टूडेंट 10, जो जवाब आएगा वो यहाँ पर लिख लेंगे। अब मैं सभी का जो है ये मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेता हूँ। ये स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करके जो है f और x जो कॉलम था इन दोनों को ज़र्ब करके हमने यहाँ पर लिख लिया। अब स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, समेशन f(x) चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समेशन f(x). जैसे स्टूडेंट इस सारे कॉलम को हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1080 और जैसे f जो कॉलम है इसको ऐड करते हैं समेशन f, तो इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 60। अब स्टूडेंट हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड है उसके लिए रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं कि x बार इक्वल टू समेशन f(x) ओवर समेशन f। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। समेशन f(x) की वैल्यू कितनी है, ये 1080 और ओवर 60। जैसे स्टूडेंट इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 80। स्टूडेंट आंसर आ जाता है 18। अब हम दूसरा जो है वो इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। पहले स्टूडेंट उसका यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं कि x बार इक्वल होता है प्रोविजनल मीन प्लस समेशन f और d ओवर समेशन f। तो हमें सबसे पहले d चाहिए, यहाँ पे d बनाते हैं। d का स्टूडेंट जो फार्मूला है ये आप पहले से जानते हैं कि हम x माइनस प्रोविजनल मीन करते हैं, और प्रोविजनल मीन हमारे पास कोई एक अज्यूम वैल्यू होती है
जो हम x में से करते हैं। तो हम यहाँ पर x में से प्रोविजनल मीन ले लेते हैं, कुछ सेंटर में वैल्यू लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू होती है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारे पास प्रोविजनल मीन है वो 17.5 आ जाता है। अब स्टूडेंट इसको जो है ये हल कर लेते हैं। x की वैल्यू जो है वो 2.5 माइनस 17.5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू जो है वो 7.5 माइनस 17.5, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से सारी वैल्यू को हम इसका जो है ये आंसर लिख लेते हैं। पहले में अगर हम करते हैं तो अगर 17.5 में से 2.5 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। दूसरे में से 17.5 में से 7 निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका आंसर -5 और फिर 0 फिर +5 और फिर +10 और +15 आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास डी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ और डी चाहिए, यानी कि एफ कॉलम को और डी जो ये कॉलम था, ये एफ कॉलम था, इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ पर लिख लेंगे एफ और डी। एफ डी के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला जो इसका पहला इसको लिख लेते हैं कि f है हमारे पास 4 और d की वैल्यू -15 आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो है फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जो d की दूसरी वैल्यू है -10, और इसी तरीके से जो है थर्ड के 10 मल्टीप्लाई बाय -5, और ये सारे का जो है ये हम आगे आंसर लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट हमने एफ और डी को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे समेशन एफ और डी चाहिए। तो जैसे स्टूडेंट इसको हम ऐड करते हैं तो ये इसका आंसर आ जाता है, ऐड लेस करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 10 आ जाता है। अब हमारे पास ये तमाम वैल्यू जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब फार्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं कि x बार प्रोविजनल मीन हमने जो अज्यूम वैल्यू की थी वो 17.5 था, प्लस समेशन एफ डी जो कि 10 आया, और जो था समेशन एफ की वैल्यू वो 16 थी, तो 17.5 और प्लस, जैसे स्टूडेंट ये 10 को जो है वो 60 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाता है 0.16, यानी कि हम इसको 17 कर लेते हैं राउंड अबाउट। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 17 पॉइंट जो है वो 67, तो ये राउंड अबाउट क्या आ जाता है 18 के करीब आ जाता है। स्टूडेंट अब हम तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो इसका देखते हैं कि उसका फार्मूला क्या है। स्टेप डेविएशन का जो फार्मूला है कि x बार इक्वल टू प्रोविजनल मीन प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ और मल्टीप्लाई बाय h। और स्टूडेंट जो u है ये कैसे मालूम करते हैं, कुछ जो u होता है, u बराबर होता है x माइनस प्रोविजनल मीन और डिवाइडेड बाय जो है ये h से होता है, ये h। अब स्टूडेंट हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हमें u चाहिए। तो पहले x जो थी, x की वैल्यू यहाँ पर है तो क्या आता जाएगा 2.5 माइनस जो हमने प्रोविजनल मीन लिया था 17.5, ये लिख लेते हैं। और इसको जो है जो जवाब आएगा, इसके जो जवाब आएगा यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली और ये डिवीज़न उसको लिखेंगे जो हमने h था मालूम किया जो कि कितना है 5। इसी तरीके से यहाँ पर उसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू में देखते हैं
कि वो क्या आ जाएगी 7.5 माइनस 17.5, जो जवाब आएगा उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास u की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पे मैं u की वैल्यू लिख लेता हूँ। स्टूडेंट ये u की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब हमें फार्मूले के मुताबिक क्या चाहिए, f और u चाहिए। तो हमने f कॉलम को और जो था ये u कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे f u लिख लेते हैं। तो f कॉलम फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई u -3, तो इसका आंसर क्या आ गया, -12 आ गया। दूसरी फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाई -2, तो इसका भी आंसर कितना आ गया, -12 आ गया। तीसरी फ्रीक्वेंसी जो है ये 10 मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये -10 आंसर आ गया। फिर उसके बाद 16 मल्टीप्लाई बाई 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। फिर उसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 12 आ जाएगा। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 16 आ जाएगा। और लास्ट वन 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। स्टूडेंट अब इनको जो है ये प्लस माइनस करके जो है ये हम लिख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट हम इनको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास जो समेशन एफ यू आता है ये आ जाता है 6 आ जाता है, 6 आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास ये सारी रिक्वायरमेंट इस मेथड की पूरी हो चुकी हैं। अब ये फार्मूले के अंदर हम लिखते जाते हैं कि x प्रोविजनल मीन x वैसे आ गया, प्रोविजनल मीन हमने लिया हुआ है 17.5 मल्टीप्लाई बाय समेशन एफ यू का आंसर कितना आया 6, और समेशन एफ का आंसर जो है ये 60 था, और जो h की वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 थी। अब ये 17.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 30 डिवाइडेड बाय 60, 17.5 मल्टीप्लाई बाय, इसको डिवाइड करके लिख लेते, यहाँ पर इसको डिवाइड करके 30 डिवाइडेड बाय 60, आंसर आ गया 0.5। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो था 0.5 यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 0.5। जैसे इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 18। स्टूडेंट ये भी प्लस का साइन है और ये भी प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी अरिथमेटिक मीन जो था ये 18 आ गया।